पर हमारी पहली कोशिश है कि देश का बच्चा अगर गलती से किसी गलत रास्ते पे चल जाए तो हम उसको सही रास्ते पे लाएं, और उस रास्ते पे लाने के लिए हमारे पास होम्स हैं, होम्स प्रोवाइड करता है। पूरा जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस है उसमें कोर्ट है, उसमें जो मजिस्ट्रेट बैठता है वो बच्चों की तरह से ही करता है। और अगर कोई ऐसा क्राइम है जो 2 जुवेनाइल कर रहा है, लड़का या लड़की दो, तो वो भी हमारे उसी जुवेनाइल में आते हैं। उनको मेन पुलिस स्टेशन या वहां नहीं जाना पड़ता। उसको लाने के बाद वहां उसको ठीक से ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एजुकेशन दी जाती है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, जिससे वो बाहर निकल के अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से चला सके। और फिर हम उन्हें मॉनिटरिंग भी करते हैं। हाँ मैडम, मेरा कोई प्रश्न नहीं, लेकिन एक सजेशन है। पिछले बार मैंने आपका जो मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट है उसमें विजिट करने की कोशिश की, तो अपडेटेड नहीं था, नंबर 1। तो इसको रेगुलरली अपडेट करें, नंबर 1। नंबर 2, इसमें यह भी इनकॉर्पोरेट करें कि सारे हिंदुस्तान में जितना भी एनजीओ से आपके मिनिस्ट्री के जरिए जो भी फंड्स वगैरह अवेल करता है, हर एनजीओ का जो भी नाम है उसमें इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करें। दिस इज माय रिक्वेस्ट। आवाज ठीक से नहीं आ रही क्या? पूरे देश के एनजीओ जो हमारे से कनेक्टेड है उसका क्या? मैडम 2 महीने पहले मैंने आपका वेबसाइट मिनिस्ट्री का जो माइक ले लो, माइक दूसरा यूज कर लो। मैंने 2 महीने पहले मैंने आपके जो मिनिस्ट्री का वेबसाइट जो है उसमें मैंने विजिट किया, तो वो अपडेटेड नहीं था, नंबर 1। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आपका जो वेबसाइट है इसको अपडेट करें रेगुलर। तो अपडेटेड है, पिछली बार आपने शायद देखा होगा, लेकिन आप उसको टोटल अपडेट किया। अगर आप पर्टिकुलर बताएं कि किस स्कीम के तहत आपको लगा कि अपडेट नहीं, तो वो तो दूसरी बात यह है कि जो भी एनजीओ से आपका जो WCD मिनिस्ट्री से जो भी एनजीओ वगैरह जो फंड्स वगैरह जो अवेल करते हैं, इस एनजीओ का नाम को भी मतलब उसमें इनकॉर्पोरेट करने से ठीक होना चाहिए। दिस इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, हमने पूरा डाला है। अगर फिर भी कहीं ऐसी कमी है तो हमारे पास जो हमारी स्वाधार है या हमारी स्टेप है या हमारे सेंट्रल जो हमारा राष्ट्रीय महिला कोष का, हम उसको बिल्कुल उस पर डाला है और ये हमने पहले ट्रांसपेरेंसी कर चुके हैं। फिर भी कहीं अगर कहीं कमी होगी तो जरूर डालेंगे। मैम मैम, मेरा सवाल जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा उसी से जुड़ा हुआ है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जुवेनाइल को सजा दे दी कि टेररिज्म में जुवेनाइल को नहीं छोड़ा जाएगा। तो आपकी मिनिस्ट्री थ्रू आउट जुवेनाइल को एक लीनियंट व्यू, जुवेनाइल को एक डिफरेंट मैकेनिज्म में ट्रीट करने के की समर्थक रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो परसों निर्णय आए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? उसको आप क्या रिव्यू करेंगे? उसको टेररिज्म को में जुवेनाइल को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है उसमें। मेरा मानना यह है कि अभी तक मैंने इसको देखा नहीं है, इस केस को, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, डिसीजन क्या दिया है, कितना जुवेनाइल है, उसकी उम्र क्या है और क्या उसका क्राइम था, ये मेरी अपनी नॉलेज में नहीं है। फिर भी अगर जुवेनाइल ने इतना बड़ा जो अगर टेररिस्ट का कोई काम किया है और उसका उम्र क्या है या कौन उसके साथ और वो अकेला नहीं होगा, तो मैंने पहले भी अभी बताया, एक्सप्लेन किया कि अगर कोई उससे काम करा रहा है तो मेन कल्प्रिट जो है वो हुआ। तो उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर केस का मेरे पास जब तक नोटिस में नहीं आएगा, मुझे जुवेनाइल की उम्र पता नहीं चलेगी कि जुवेनाइल है भी कि नहीं है, तो तब तक मैं इस पर कोई बात नहीं कह सकती। हो सकता है वो टाटा के अंतर्गत होगा, तो स्पेशल एक्ट वी डोंट नो व्हाट पावर। दूसरी बात ये है कि ये जो घटना घटी थी मुंबई ब्लास्ट की, ये 1993 की घटना है। ये जो 18 साल की बात ये जुवेनाइल एक्ट में आई है, ये 2006 में ये बात हुई है। तो उस वक्त के कानून के संदर्भ में भी इस केस की मतलब ट्रायल होगी। और कुछ सवाल? यू हैव अ क्वेश्चन? यस मैम, मैं सिक्किम से बिलोंग करता हूँ। पिछले महीने का एक घटना था जहाँ पर मेल पुलिस वालों ने कोई एक वीर को कंट्रोल करने के लिए फीमेल को लाठीचार्ज करना पड़ा, तो काफी नेशनल मीडिया में भी आया था। तो ऐसे जो घटनाओं को जैसे रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए आपकी मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री या पुलिस के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, किस तरह का रिकमेंडेशन है कि ताकि ऐसे सिचुएशन में वुमेन पुलिस जो है तब तैनात की जा सके? वुमेन पुलिस तैनात की जाए, ये तो ऑलरेडी हमने अभी, शायद आपने देखा होगा, होम मिनिस्टर साहब ने ये बात पीछे कही थी, जिस समय चिदम्बरम जी आज फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय होम मिनिस्टर थे, कि हम पूरे देश भर में महिला तैनात करें पुलिस, हर पुलिस स्टेशन में। और बाहर के जो साउथर्न साइड है, चेन्नई वेन्ने में, तो कुछ हमारे पूरे थाने के थाने महिला के थाने हैं। लेकिन अब
इस समय के जो हमारे होम मिनिस्टर साहब है शिंदे जी, जब ये केस हुआ था मैंने उनसे बात की और उन्होंने दिल्ली में तो उन्होंने कर दिए थे कि 2500 हम पुलिस कर्मी जो है एडिशनल विमेन हम लेके आ रहे हैं। और वो उसी तरह की हमने सबको पत्र भी लिखे थे तमाम राज्य सरकारों को कि वहां महिला कांस्टेबल थाने में 24 आवर रहनी चाहिए, जिससे कभी भी महिला का, वैसे तो महिला शाम के बाद थाने में नहीं आती, लेकिन अगर उसको किस तरह की कोई समस्या प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस मान लीजिए हो जाता रात में, तो वो थाने में आएगी। थाने में हमारा एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर होता है जो उसको क्या हेल्प चाहिए, उसे प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाना है या उसे हॉस्पिटल जाना है या उसे कहाँ जाना, वो मदद करता है। लेकिन आज उसको हमने और अच्छा किया है, जो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर जो हमारे बन रहे हैं, ये उसी महिला के लिए जिसको अवेयरनेस हम देना चाहते हैं। आप लोग भी दीजिए कि हर हॉस्पिटल में, अभी तक 100 डिस्ट्रिक्ट हमने सिलेक्ट किए हैं, उस हर जगह में, हर हॉस्पिटल में हमारा एक वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर होगा। अगर महिला को किसी तरह की प्रॉब्लम, वहां पुलिस वाला भी होगा, वहां डॉक्टर मेडिकल एड भी होगा, वहां डिफरेंट हमारा प्रोटेक्शन ऑफिसर भी होगा, और जो उसे किस तरह की मदद चाहिए, हर तरह की मदद उसको वहां मिलेगी। उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। With that, friends, we come to the end of today's session. I'd like to thank the Honourable Minister and the senior officers for being with us today. Thank you very much. We will be beginning the next session in another 5 minutes. हमारे साथ क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछेंगे।